विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। साथियों, यह जो गीत है हमारे नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे के सम्मान में श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा 1924 में रचित किया गया था, रचना की गई थी। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारी राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। इसीलिए 22 जुलाई को हमारे देश में एक प्रकार से राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में याद किया जाता है और हमारे नेशनल फ्लैग के सम्मान में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यद्यपि 22 जुलाई को कोई फॉर्मल नेशनल फ्लैग डे नहीं मनाया जाता, लेकिन चूंकि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को हमारे प्यारे तिरंगे झंडे को स्वीकार किया था, इसलिए हम 22 जुलाई को अपने झंडे के सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो तिरंगा का जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी प्रारंभिक डिजाइनिंग कब हुई, जो हमारा फ्लैग कोड है पहली बार कब बना, उसमें कब अमेंडमेंट हुए, क्या वर्तमान में सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। यह अधिकार है तो वह कौन सा नियम था, कौन सा केस था, कौन सा प्रकरण था जिसके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नेशनल फ्लैग को हर व्यक्ति, हर नागरिक कहीं भी और कभी भी इस ध्वज को फहरा सकता है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। जो हमारा वर्तमान नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसकी जो प्रारंभिक डिजाइनिंग है 1916 में हमारे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्म लिए पिंगली वेंकैया, इस शब्द को आप रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने 1916 में एक किताब लिखी, द नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया 1916 में, और इसको 1921 में गांधी जी को दिखाया। और गांधी जी को दिखाया उसमें इसमें दो रंग थे, ऊपर लाल रंग था और नीचे हरा रंग था। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वरूप बताया गया। गांधी जी ने इस डिजाइन को देखकर इसमें कुछ सुझाव दिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा इस जो ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा जो डिजाइन की गई थी, उसमें कहा गया कि लाल और हरा के बीच में एक रंग और जोड़ दिया जाए, सफेद रंग, और बीच में चरखे का चिन्ह बना दिया जाए। गांधी जी को चरखा बहुत प्रिय था, तो 1921 में गांधी जी के द्वारा सुझाव दिया गया। पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के इस सुझाव को माना और झंडे का एक नया स्वरूप 1931 में 1931 में एक नया डिजाइन, एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। वर्तमान में हमारा यही स्वरूप है और बीच में चरखा था, जो सफेद रंग की पट्टी थी उसमें चरखे का निशान बनाया गया। 1931 में इस स्वरूप को अपनाया गया। संविधान सभा 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाएगी। इस संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियां बनाई गई और हम जानते हैं कि एक झंडा कमेटी भी बनाई गई। झंडा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, आप बताइए। झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो झंडा जो कमेटी थी, तो झंडा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके सामने झंडे के जो प्रारंभिक डिजाइनें थी, देश की आजादी के समय, स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो झंडे का सम्मान था, झंडे को लेकर के हमारी देश की आजादी आगे बढ़ी थी, उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए केसरिया, सफेद और हरा, सफेद रंग के बीच में एक चक्र, जो कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है, नीले रंग का एक चक्र रखा गया जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 स्पोक्स हैं। ये हमारे झंडे का वर्तमान स्वरूप है, इसी को तिरंगा कहा जाता है। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक डिजाइनिंग है वो पिंगली वेंकैया ने किया। पिंगली वेंकैया को
फ्लैग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी जाती है। हमारे देश के झंडे का स्वरूप का प्रारंभिक निर्धारण किया था। 2022 में पिंगली वेंकैया की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आमतौर पे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो मेजरमेंट होता है 3 फीट लंबा, जो स्टैंडर्ड डिजाइनिंग है, हालांकि छोटे भी बनते हैं बड़े भी बनते हैं, लेकिन जो कोड में ध्वज की डिजाइनिंग दी गई थी वो 3:2, 3 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा। ये प्रारंभिक रूप से जो कोड ऑफ फ्लैग था, जो फ्लैग ऑफ कोड था, तो जो ये संहिता बनाई गई थी इसके कि किस तरह से झंडे का सम्मान करना होगा, कब और कहां इस ध्वज को फहराना होगा, इसके लिए किन नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तो 26 जनवरी 1950 को ही अनौपचारिक घोषणा कर दी गई थी। यही पहला जो कोड रूल्स था, फ्लैग कोड था, ये पहला फ्लैग कोड 1950 में ही 26 जनवरी 1950 को आ गया था। 1971 में एक एक्ट लेके आया गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और ऑनर एक्ट था 1971, कि जो झंडे के सम्मान और अपमान से जुड़े हुए मुद्दे को समाहित किया गया। बताया गया कि झंडे का सम्मान किस तरह से होना चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो झंडे का अपमान माना जाएगा। 1971 में एक प्रिवेंशन एक्ट लेके आया गया। संशोधन भी किया गया 2002 में, संशोधन हुआ, इसमें एक नया फ्लैग कोड लेके आया गया। लेकिन साथ में एक बड़ी अच्छी बात इसी दौरान चल रही थी। क्या बात चल रही थी? 1995 में नवीन जिंदल, जो कि एक उद्योगपति थे, उद्योगपति बाद में सांसद भी बने, इन उद्योगपति ने अपने ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया। प्रशासन ने इस पर आपत्ति ली और कहा गया, उनसे कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक नियम है और हर कोई हर कहीं नहीं फहरा सकता है। विशेष त्योहारों में 15 अगस्त, 26 जनवरी और हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं और राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस नेशनल फ्लैग तिरंगे को फहराया जाने का प्रावधान है। नवीन जिंदल साहब कोर्ट चले गए। कोर्ट में 1995 से ये 2002 तक ये मैटर चला। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत संघ, और नवीन जिंदल का एक केस चला और 2004 में डिसाइड किया गया और सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उस समय जो जब ये निर्णय आया था तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपति श्री खरे, न्यायाधिपति ऑनरेबल जस्टिस श्री खरे साहब थे, उनके द्वारा ये कहा गया, ये निर्णय किया गया कि ध्वज का फहराना एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक बहुत सारे मौलिक अधिकार है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वज को फहराना प्रत्येक नागरिक के लिए 19(1)(a) के तहत यह मौलिक अधिकार है, अर्थात कोई भी नागरिक कभी भी कहीं भी ध्वज को फहरा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके सम्मान में जो कोड बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा। तो अब ध्वज को कोई भी कहीं भी फहरा सकता है। प्राइवेट निजी व्यक्ति अपने घरों में, संस्थानों में, कार्यालयों में, शासकीय संस्थानों में तो फहराए ही जाते हैं, रात्रि में भी फहराया जाता है, लेकिन रात्रि में ध्वज जो फहराने का नियम है उसमें वो अंधेरा नहीं होना चाहिए, उसमें लाइट पड़ना चाहिए। साथ ही झंडे का नीचे गिराना, जलाना, फाड़ना, ध्वज को गाड़ियों में ढकना, ध्वज में कपड़ों को ढकना, यानी उसका इस ढंग से यूज करना जो सम्मानजनक नहीं है। अगर हम उस ढंग से ध्वज का उपयोग करते हैं तो वह झंडे का अपमान माना जाएगा और जो हमारा फ्लैग कोड है उसकी जो झंडे के सम्मान में बनाया गया है उसकी इंसल्ट मानी जाएगी और इसके लिए दंड का प्रावधान भी है। तो ये नवीन जिंदल वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1995 से 2000 तक चला, इसने एक व्यक्ति को यह नागरिक अधिकार दे दिया है कि ध्वज को फहराना
हमारा मौलिक अधिकार है। शर्त यह है कि सम्मान के लिए जो बनाए गए रूल्स हैं उनका पालन होना चाहिए। तो आज हम नेशनल फ्लैग के बारे में, इस तिरंगे के बारे में हमने आज चर्चा किया। आप इस चर्चा के दौरान हमारी जो बात थी कि इसके लिए जो पहली जो किताब लिखी गई थी, द नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, पिंगली वेंकैया ने लिखा। फिर इसका स्वरूप 1921 में आया, फिर 1931 में आया, फिर झंडा कमेटी आई, झंडा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर तिरंगा आया, तिरंगा का जो सबसे ऊपर है वो केसरिया का अपना एक प्रतीक है जो त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद सफेद रंग सत्य और पवित्रता, हरा समृद्धि का प्रतीक है। जो नीला चक्र है, जो हमारे अशोक के जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये सदा चलायमान, चलते रहें, गतिशील रहें, गतिशीलता का प्रतीक है। तो इस तरह हमारे तिरंगे का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप को हम अपनाए हुए हैं, लेकिन इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई, याद रखिएगा आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया था। इसलिए आज इस टॉपिक को, इस मुद्दे को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात कर सकते हैं, और इस तरह का अन्य कोई वीडियो चाहिए होंगे तो आप आगे बता सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।